हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाश का लेसन शुरू किया था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, अध्याय 10, पेज 176 से। प्रकाश का परावर्तन पहला टॉपिक है। कल हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था आपको। आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस आना। तो प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन करता है। तो सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन कौन करता है? चिकना तल। चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। जैसे कि आप चेहरा देखने वाला दर्पण। ठीक है। परावर्तन के नियम। अब भाई परावर्तन के नियम क्या हैं, इसके लिए आपको हम बताते हैं। ये आपका एक दर्पण है। ठीक है। यहाँ पर एक लंबवत अभिलंब रेखा खींची गई है, जिसको अभिलंब कहते हैं। और ये प्रकाश की आने वाली किरण। प्रकाश की आने वाली किरण दर्पण के किसी बिंदु P पर गिरी। गिरने के बाद ये B बिंदु पर निकल गई और ये अभिलंब है। तो क्या है यहाँ पर? AP आने वाली किरण है, PB परावर्तित किरण है और PN इस बिंदु पर अभिलंब है। इस बिंदु P को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ आपने देखा? AP किरण को आपतित किरण कहते हैं। AP यानी ये आपतित किरण है। PN आपतन बिंदु पर अभिलंब। P आपतन बिंदु हो गया ये, और इस पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा अभिलंब कहलाती है। और MP' ये दर्पण है आपका, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक है। और PB क्या है आपका? परावर्तित किरण, P से B तक जाने वाली किरण। I को कहते हैं आपतन कोण और R को कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये तो कुछ बातें बताई जिसमें कि आप किरणों को देख रहे हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। I बराबर R। क्या मतलब हुआ? आने वाला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण अभिलंब से उतना ही कोण बनाएगी। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर आती है, यानी NPA बराबर 30, जिसको I कह सकते हैं। तो NPB भी आपका 30 हो जाएगा, यह परावर्तन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होगा। I बराबर R। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे हम दिखाते हैं आपको। आगे परावर्तन का दूसरा नियम। अब परावर्तन का दूसरा नियम क्या कह रहा है? पहले नियम को पढ़ते हैं, फिर समझाते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब जरा देखिए, ये जो आपतित किरण है कहाँ पर आ रही है? दर्पण पर गिर रही है और दर्पण पे ही अभिलंब खींचा गया है और दर्पण से ही ये किरण बाहर निकल रही है। तो तीनों कहाँ हुए? एक ही तल से निकल आ रहे हैं, एक ही तल पर अभिलंब है और उसी तल से निकल भी रहे हैं। तो आपतित किरण, अभिलंब और आपतन परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे हैं। ठीक है। ये इसका नियम का दूसरा भाग है। ठीक है। तो क्या नियम का दूसरा भाग है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब क्या है नोट पॉइंट? परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू हो सकते हैं। परावर्तन का नियम समतल दर्पण हो, गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय दर्पण का मतलब उत्तल और अवतल दर्पण, इन सब पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। परावर्तक पृष्ठों के लिए। दूसरा नोट पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। आप अपना चेहरा देखते हैं, वो प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी और सीधा। आप अपने को देख रहे हैं तो सीधे ही तो दिखाई देते हैं दर्पण में। तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, यानी सीधे प्रतिबिंब आभासी होते हैं। दूसरा, प्रतिबिंब समतल दर्पण में का आकार सदैव वस्तु के आकार का बराबर होता है। अगर कोई व्यक्ति 5 फीट का है तो वो 5 फीट का ही दिखेगा दर्पण के अंदर।
ठीक है। तो प्रतिबिंब समतल में आकार सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा नोट पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है। कहने का मतलब है दर्पण से आप जितनी दूर खड़े हुए हैं, दर्पण से अपनी दूरी नाप लेंगे, उतना ही दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं आप दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर अंदर की ओर बनेगा। ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, दर्पण से अगर दूरी पूछी जाए तो जितनी दूरी पर आप खड़े हैं उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कह दिया जाए आपसे प्रतिबिंब कितना दूर है, आपसे, ठीक है, आप 2 सेंटीमीटर इधर खड़े हैं दर्पण से, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 4 सेंटीमीटर दूर। 20 है तो 40 सेंटीमीटर दूर। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है, समझ लीजिए, ये दर्पण है मान लेते हैं, ठीक, ये दर्पण है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये, तो इस दर्पण की यहाँ से दूरी, इस दूरी को कहेंगे, ठीक है। जितनी दूरी पर प्रतिबिंब इधर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है। अगर कह दिया जाए इस वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो डबल हो जाएगी। अगर ये 4 है तो 8 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर दर्पण से पूछा जाए तो 2 सेंटीमीटर पे अगर आप दर्पण से खड़े हैं 2 मीटर पे, तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर पर बनेगा। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। समतल दर्पण में प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में आप देखिए, समतल दर्पण के सामने आप बाल खींचने के लिए खड़े हो गए, अगर बाईं आँख को आप बाईं मांग को काढ़ेंगे तो आपको मिरर के दर्पण के अंदर दाहिनी मांग दिखाई देगी। ठीक है। बायां दायां हो जाता, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व बदल जाते, बायां हिस्सा दायां हो जाता है, दायां हिस्सा बायां हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर पार्श्व परिवर्तन को प्रकट करते हैं। ठीक है। पार्श्व परिवर्तन को अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर प्रकट करते हैं, ठीक है, इसको आपको करके देखना है। अंग्रेजी में ABCD कैपिटल वाली लिख लेंगे, उसको मिरर के आगे देखेंगे, कौन से अक्षर वैसे ही दिखते हैं जिसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है और कौन से अक्षर में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। ये समझ लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। बाकी कल हम बताएंगे कौन कौन से अक्षर आपके पार्श्व परिवर्तन करते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल आपको नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।